जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बारे में। ये डीमर्जर बहुत फेमस और कंट्रोवर्शियल है। कंपनी पिछले 1.5 साल से प्लानिंग कर रही है डीमर्जर की, लेकिन आज तक कंक्लूड नहीं हो पाया है। और अभी जो ड्यू डेट थी 31 मार्च 2026 थी, लेकिन फिर भी एक्सटेंड हो चुका है। और इस बार जो एक्सटेंशन की ड्यू डेट है 30 जून है। और ये एक्सटेंशन का सबसे बड़ा रीजन है कि सेबी को अभी भी डीमर्जर की प्रोसेस पे प्रॉपर क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कंपनी को जितने भी रेगुलेटरी फाइनेंस अप्रूवल चाहिए थे, फाइनल अप्रूवल अभी तक नहीं मिले हैं। और कंपनी की जो फाइनेंशियल्स ट्रांसपेरेंसी है उस पे कंसर्न है, रेगुलेटरी स्क्रूटनी चल रही है। तो अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड है जून तक ये फाइनल हो जाएगा। सवाल आता है कि वेदांता लिमिटेड करती क्या है। वेदांता लिमिटेड के जो चेयरपर्सन है अनिल अग्रवाल जी, वो बहुत ही एक तकड़े बिजनेसमैन है। और ये बेसिकली डील करते हैं जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेस करना। मेनली कंपनी डील करती है जिंक और सिल्वर में। और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जो लिस्टेड कंपनी है, और वेदांता लिमिटेड उसमें एक मेजर स्टेक होल्ड करती है। और कंपनी डील करती है कॉपर, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, पावर एंड ऑयल गैस। और ये सभी कंपनी एक ही छत के नीचे यानी एक ही ब्रांड नेम के नीचे वर्किंग करती है, वेदांता लिमिटेड। अब इस डीमर्जर से होगा क्या, ये सारी कंपनीज एक कंपनी के 5 टुकड़े हो जाएंगे और टोटल 6 कंपनीज हो जाएगी। आने वाले टाइम में आपको एक शेयर के बदले 5 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे और ये सारी कंपनी लिस्टेड होगी। अब बात आती है कि कंपनीज के नाम क्या होंगे। एक होगी वेदांता लिमिटेड, जिसमें कंपनी की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड होगी, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, बेस मेटल, वेदांता स्टील एंड, ये बेसिकली 5 कंपनियां डीमर्जर हो जाएगी। इससे होगा क्या, सबसे बड़ा रीजन वैल्यू अनलॉकिंग, यानी हर एक कंपनी की अपनी अपनी वैल्यूएशन होगी, हर एक कंपनी की अपनी मैनेजमेंट होगी। कंपनी अपने स्पेसिफिक बिजनेस पे फोकस कर पाएगी। जिसको नहीं पता, कंपनी पर लगभग 60,000 करोड़ का लोन है और इस लोन को कैसे सेटल करना है, यानी इस लोन को पे कैसे करना है। कंपनी कॉन्टिन्यूसली लोन ले रही है और अपने पुराने लोन को पे कर रही है। और सबसे बड़ा कंसर्न कि वेदांता लिमिटेड के जितने भी प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो उन्होंने गिरवी रख रखा है, यानी प्लेज पर है। मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग प्रमोटर्स की प्लेज पे है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करना है। और कंपनी क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी पैसा कमा रही है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बजाय कि उस लोन को रीपे करने के लिए। अब सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि कंपनी को लोन की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कंपनी डीमर्जर की प्लानिंग कर रही है। और इस डीमर्जर को जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, लाइक एनसीएलटी की अप्रूवल, सेबी की अप्रूवल, और बीच में तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये डीमर्जर प्रॉपर नहीं है, ये डीमर्जर से आने वाले बिजनेस को इंपैक्ट होगा। बट एनसीएलटी ने जब अप्रूवल दिया कि इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है उन्हें इस डीमर्जर पर ऑब्जेक्शन करने का अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक है, अब सवाल आता है कि आने वाले टाइम में ये एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। सवाल आता है कि किस डेट से पहले आपके पास शेयर होने चाहिए। अभी तक कोई रिकॉर्ड डेट मेंशन नहीं है, और जब भी रिकॉर्ड डेट होगी अपडेट, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। करंट जो भाव चल रहा है लगभग 686 रुपये, और पिछले 6 महीने में लगभग 45% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है इस चैनल को आपको शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।